अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जी, जिसमें ICT GE 161 एल जो लैब का पोर्शन आता है, BSCS फर्स्ट में जो एक सब्जेक्ट है ICT के नाम से, उसके बेसिक क्वेश्चंस को डील करेगा। उसमें एक पोर्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, यानी कि डेटाबेसेस को जो डील करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली एक टूल है। जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसी टूल किट के साथ आपको ये टूल भी मिल जाता है, आपको सेपरेट से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब आपके पास ये इंटरफेस आता है, इसको स्टार्ट मेन्यू में एक्सेस लिखें, रन करें, तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं। आप इन टेम्पलेट्स में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स पसंद नहीं आ रहे और आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके देखा जा सकता है। यहाँ पे आपके पास अगर कोई पहले से बना बनाया डेटाबेस होता तो यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। अभी हम इनिशियली बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस बना रहे हैं, जैसे हमने वर्ड में, एक्सेल में ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बना के स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, वो कहते हैं अच्छा इसको कोई एक नाम दे दें और ये पाथ होगा जहाँ पे ये सेव किया जाएगा। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो हम कहते हैं ये स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, स्टूडेंट्स डेटाबेस। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो वो आपको एक डेटाबेस बना के यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो आइटम्स हैं वो दिखाएगा। उनमें हमारे पास जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है टेबल्स का। अब क्योंकि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS है, तो ये रिलेशंस की फॉर्म में डाटा सेव करता है। रिलेशन मीन्स के टेबल्स की फॉर्म में, कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये टेबल बना के दे दिया। आपको ICT के पेपर में, लैब के पेपर में अगर एक्सेस में से क्वेश्चन आता है वो तो यही होगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल कोई नाम दे दिया जाएगा कि इस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करें, तो अभी आपने डेटाबेस क्रिएट किया, फर्स्ट टास्क पूरा हो गया। इसको एज इट इज़ पेपर के ऊपर बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे मैंने स्टार्ट मेन्यू का बटन प्रेस किया, मैंने एक्सेस को सर्च किया, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट किया टेम्पलेट्स में से और क्लिक कर दिया क्रिएट के बटन पे नाम देने के बाद। अच्छा, अभी ये टेबल 1 बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा है। आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो व्यूज़ हैं। इन दो व्यूज़ में एक है डेटा शीट व्यू, दूसरी है डिज़ाइन व्यू। इन दोनों व्यूज़ में से आप डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट व्यूज़ चूज़ करते हैं। अब ये डेटा शीट व्यू में है क्योंकि ये डाटा एंट्री मोड में ओपन किया गया। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो इसका डिज़ाइन ओपन हो जाएगी, इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकेंगे। मैं जैसे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी पहले इसको जो है वो सेव करें। देखें ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव एज़। तो मैं कहता हूँ नहीं, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स का डाटा है तो स्टूडेंट्स टेबल ओके कर देते हैं। अब देखें वो कह रहा है कि जी हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल में जो डाटा है वो एंटर करने के लिए आप एक काम करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आईडी बताएं। तो हम कहते हैं जी ये स्टूडेंट्स की आईडी है, स्टूडेंट आईडी, यानी उसका रोल नंबर वगैरह आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट ये डाटा टाइप आती है, इनमें से ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सी टाइप सेलेक्ट की जा सकती हैं। अगर तो सिंपल टेक्स्ट रखना चाहते हैं, कोई लंबा टेक्स्ट है जैसे कि किसी का एड्रेस वगैरह, उसके लिए नंबर ऑफ़ करेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे। अगर तो नंबर्स हैं यानी इसमें सिर्फ न्यूमेरिक डाटा है, लार्ज नंबर्स हैं यानी रेंज बढ़ जाएगी। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, एनिवर्सरी डेट, कुछ भी ऐसे जहाँ पे डेट आए, इनाग्रेशन डेट वगैरह, तो अगेन डेट एक्सटेंडेड है। करेंसी, जैसे कि आप कोई भी किसी बंदे की सैलरी लिख रहे हैं, ऑटो नंबर्स में वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता जाएगा, यानी कि आपको वैल्यू खुद से देनी नहीं पड़ेगी, नंबर ही होंगे लेकिन वो खुद बहुत इंक्रीज डिक्रीज होते जाएंगे। येस और नो की फॉर्म में जो डाटा दिया जा सकता है, जैसे कि आप पूछना चाहते हैं कि आप मैरिड हैं या नहीं, तो वो येस और नो की फॉर्म में, एलिजिबल हैं या नहीं, ये मुख्तलिफ़ तरह से जो बूलियन डाटा होता है। ऐसे ही आप कोई फ़ाइल साथ अटैचमेंट के तौर पे लगाना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको स्टूडेंट आईडी को नंबर के तौर पे सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस इज़ दी फील्ड फॉर स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, ये मैंने रोल नंबर के लिए रखी है। सेकंड, अब उसमें कुछ भी आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स की डिटेल। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट का कोई नाम भी होगा, तो हम कहते हैं जी स्टूडेंट
स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब वो शॉर्ट नेम खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, ये फील्ड ऑप्शनल है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट के आईडी, स्टूडेंट के नेम के साथ आप कुछ और मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसका नाम मेंशन आ जाएगा। अगर उसको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हम कहते हैं जी टीचर की आईडी आ जाएगी। अब टीचर की आईडी के लिए भी हम प्रेफर करेंगे कि उस पर कोई नंबर ही हो। अच्छा जी, उसके बाद आप कोई स्टूडेंट का डिपार्टमेंट लिख दें, ठीक है। अच्छा जी, ये जब आप डाटा एंटर कर लें, मतलब आपने अपने रिलेटेड डाटा एंटर कर लिया है, तो इसको सेव कर दें। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, नहीं तो इसको क्लोज़ करेंगे तो वो सिंपली यहाँ व्यू चेंज करेंगे तो वो बोलेंगे कि जी आप। अच्छा, सेकंड टास्क आपने पूरा कर लिया, अब आपको टेबल बनाना आ गया। आप इसका व्यू चेंज करें तो आपको दिखाएगा कि ऐसा कुछ टेबल है। और याद हो तो हम डेटाबेस में कॉलम्स को फील्ड कहा करते हैं, तो ये डिफरेंट तरह की फील्ड्स हैं इसमें, ठीक है। ये फील्ड्स की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है कि अगर कोई एक्स्ट्रा हमारे पास मौजूद हो तो ये इस पर सॉर्टिंग की जा सकती है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे। अच्छा जी, एक टेबल क्रिएट हो चुका है। दूसरा टास्क आपको दिया जाता है कि आप इस फलान टेबल में प्राइमरी की सेट करें, की एलिमेंट जो कि पूरी की पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, यानी कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं आ सकती, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, ठीक है। ये बहुत से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्राइमरी की के, ठीक है। तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, सिंपली जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्राइमरी की, क्योंकि ये पहले से प्राइमरी की है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो की का निशान यहाँ से चला गया। अब दोबारा से आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप प्राइमरी की यहाँ से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम आउट करके। यहाँ पे प्राइमरी की का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें तो वो अगेन उसको प्राइमरी की के तौर पे सेट कर देगा। अच्छा, अब अगेन हम करते हैं क्रिएट के बटन पे क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन है टेबल, तो एक और टेबल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट है तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टूडेंट का कोर्स के साथ कोई रिलेशन है। इसको दोबारा से ज़रा व्यू चेंज करते हैं, डिज़ाइन व्यू में लेके जाते हैं, तो कहते हैं जी ये फॉर एग्जांपल कोर्स की डिटेल है। तो यहाँ पे अब कोर्स के रिलेटेड कुछ डिटेल्स आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कोर्स की आईडी हो जाएगी। अगेन इसको भी कुछ नंबर्स वगैरह कुछ दे लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब सेकंड जो इसकी फील्ड आएगी वो जो स्टूडेंट इसको अडॉप्ट कर रहा है, यानी ऑप्शनल कोई कोर्स हो या फिर उसका कंपलसरी हो, तो हम कहते हैं स्टूडेंट की आईडी। अब अगेन इसको भी नंबर दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद अब कोर्स का कोई टाइटल होगा, जैसे कि आईसीटी है, मैथ है, इंग्लिश है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसको भी सेव करते हैं। अब इसको अगेन हम इन दोनों टेबल्स को डेटा शीट व्यू में लेके जाते हैं, यानी कि अब इसमें कुछ एंट्री करते हैं। तो हम कहते हैं स्टूडेंट की आईडी है 1, रोल नंबर 1 है, उसका नाम है फॉर एग्जांपल अली, सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है आईसीटी, और टीचर जो उन्हें पढ़ा रहा है उसकी आईडी है 1, और डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस है। ऐसे ही जो स्टूडेंट है वो है 2, नाम है उसका साद, सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है उनको वो है जी मैथ, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं अगेन फॉर एग्जांपल यही जो टीचर हैं आईडी 1 वाले वो पढ़ा रहे हैं, और जो डिपार्टमेंट है इनका वो अगेन कंप्यूटर साइंस है। तो हम कहते हैं जी स्टूडेंट 3 है, नाम है उसका जैन, और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और जो टीचर की आईडी है वो है 2 और वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से। और 4 सैफ, जो सब्जेक्ट है इनका वो फॉर एग्जांपल मैथ है, और जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं वो 1, और जो डिपार्टमेंट है ये अगेन मैथमेटिक्स। चलें इनकी जो आईडी है टीचर की वो चेंज कर देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये भी मैथ पढ़ा रहे हैं लेकिन ये टीचर जो हैं ये मैथ डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं। अब दोबारा कोर्सेज में जाते हैं और यहाँ पे इसका व्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे भी अगेन प्राइमरी की सेट की जा सकती है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। की एलिमेंट्स में एक कंसेप्ट आता है कंपोजिट प्राइमरी की का।
अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है कि हमारे पास जो हमारी प्राइमरी की है, अगर एक सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, देखें मैं ज़रा इसको आपको व्यू चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी डाटा एंटर करूँ, मैं कहता हूँ जी कोर्स है 1, जो कोर्स की आईडी है, स्टूडेंट जो उनको पढ़ रहे हैं वो रोल नंबर 1 है, और कोर्स का जो टाइटल है वो है आईसीटी। मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट है 1, और जो कोर्स की आईडी है वो है या फिर हम कहते हैं कोर्स है 1, जो स्टूडेंट की आईडी है वो है 2, और उसका जो टाइटल है वो है इंग्लिश। अब देखिए वो कहता है The changes you requested to the table were not successful because they would create the duplicate values। अब वो जो प्राइमरी की डेफिनेशन है कि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अब हमने क्योंकि ये कोर्स की आईडी को रखा है तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो अगर हम स्टूडेंट की आईडी को रखें तो एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज भी तो पढ़ सकता है। तो इस केस में भी हमारे पास मसला आएगा कि जो रिलेशन है वो मैनी टू मैनी का है, यानी कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ सकता है और एक कोर्स को एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो एक एलिमेंट यानी एक फील्ड को तो प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है, इसका सिंपली व्यू चेंज करते हैं। हमारे पास कोर्स की आईडी है और ये स्टूडेंट की आईडी है, तो क्यों ना इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाएं, यानी कि एक कोर्स को एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकते हैं तो कोर्स रिपीट हो सकता है, स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ सकता है तो स्टूडेंट आईडी रिपीट हो सकती है, लेकिन ये दोनों मिल के रिपीट नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बना देते हैं, कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट आईडी को। अब क्या करते हैं, इसका व्यू चेंज करते हैं, दोबारा वही डाटा एंटर करते हैं, कहते हैं पहले सेव कर लें इसको। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी अगेन कोर्स की आईडी है 1 और इस दफ़ा स्टूडेंट जो है वो 02 यानी रोल नंबर 2 पढ़ रहे हैं, और जो सब्जेक्ट है वो अगेन आईसीटी ही है। अब देखिए अब उसने अलाउ कर दिया, वजह क्या है कि सेम कोर्स को डिफरेंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। या मैं अगर कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल कोर्स हो जाए 2 और स्टूडेंट जो है वो 1 और वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके साथ फर्दर डिटेल आप कुछ भी देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोर्स 3 है, जो स्टूडेंट हैं वो रोल नंबर 2 पढ़ रहे हैं इनको, और जो है वो फॉर एग्जांपल वो मैथ का सब्जेक्ट है, कुछ भी आप एंट्रीज वगैरह दे लें। तो अब हमने क्या किया, जो सेकंड टास्क था ना हमारा कि हमने टेबल क्रिएट कर लिया और उसमें प्राइमरी की को सेट कर दिया। अब आपको प्राइमरी की बनाना भी आ गया प्लस कंपोजिट प्राइमरी की बनाना भी आ गया। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में टेबल बनाने के बाद जो नेक्स्ट टास्क आता है वो ये आता है कि इनका रिलेशन क्रिएट करें। रिलेशन जो होता है वो इनका 1 to 1 हो सकता है, 1 to मैनी हो सकता है, मैनी टू मैनी हो सकता है। यानी कि एक एंटिटी टाइप यानी एक क्लास का एक इंस्टेंस दूसरे क्लास के कितने इंस्टेंस के साथ रिलेशन में आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं, हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो रिलेशन है वो कैसा बनेगा। तो आप यहाँ पे डेटाबेस टूल्स में जाएंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। डेटाबेस टूल्स में तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रिलेशनशिप का, इस पर क्लिक करें तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, क्योंकि अभी आपने कोई रिलेशन क्रिएट नहीं किया हुआ तो ये नज़र आ रहा है। 2 टेबल्स हैं यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट के टेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ये कोर्स के टेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अब क्या करना है, इनका आपस में एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, हम कहते हैं नहीं ये स्टूडेंट की जो आईडी है यहाँ से लेके ये स्टूडेंट की आईडी तक तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, जस्ट यहाँ से यहाँ तक, तो वो एक मेन्यू ओपन करेगा, कहेगा कि जी ठीक है अब आप यहाँ पे कोई भी एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं नहीं हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप आएगा, लेफ़्ट साइड पे जो स्टूडेंट टेबल है उसमें एक फील्ड है स्टूडेंट आईडी, उसको चूज़ करें। राइट साइड पे जो हमारे पास एक टेबल है उसका नाम है कोर्स, उसमें एक फील्ड है स्टूडेंट आईडी, उसका करें। अब यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, देखें वो 1 to मैनी रिलेशन होगा, यानी एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी होती है करेक्टनेस ऑफ द डाटा। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी से क्या मुराद है कि पेरेंट और चाइल्ड टेबल का जो रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है वो इंटेग्रिटी को इंश्योर करे। मुराद क्या है इससे कि अगर हमारे पास चाइल्ड टेबल में डाटा एग्जिस्ट करता है तो लाजमी है कि पेरेंट टेबल में भी हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोर्स वाले टेबल में डाटा है कि रोल नंबर 1 कोर्स को आईसीटी को पढ़ रहा है तो वो रोल नंबर 1 क्लास का मेंबर भी हो,
ठीक है, ये ना हो कि रोल नंबर 1 है ही नहीं क्लास में और कोर्स जो है वो डिटेल में उसका डाटा एंटर किया जा रहा है। ये है जी कैस्केड अपडेटेड रिजल्ट्स या कैस्केड जो है वो डिलीटेड रिकॉर्ड्स, मींस के वो जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो दोनों की आपस में कंपलसरी है, यानी वो डाटा पूरे का पूरा ट्रंकेट कर दिया जाए अगर ये रिलेशन आपस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप इन सब को सिलेक्ट कर लें, करना चाहते हैं तो ऑप्शनल छोड़ना चाहते हैं, ये अगेन आप पे है, यानी डाटा पे होता है कि किस तरह का डाटा। क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो बोलेगा डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक द टेबल बिकॉज ऑलरेडी यूज बाय अनदर। तो हमने ये पहले से ही एक टेबल जो है वो खोल रखे हैं, इसको मैं ज़रा फ़िलहाल के लिए पहले क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल को भी क्लोज़ कर देते हैं। अब अगेन यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं इनका एक। ठीक है जी, इंटेग्रिटी को इंश्योर करें क्रिएट के बटन पे। तो देखिएगा जी, एक साइड पे 1 नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे इन्फिनिटी। अब वो क्रो फिट सिंबल यहाँ पे नज़र नहीं आता, ये एक टूल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, इन्फिनिटी दिखाते हैं। तो ये 1 to मैनी रिलेशन आपने एक क्रिएट कर लिया। तो ये आपका थर्ड टास्क भी पूरा हो गया। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद अब आपने एक और काम करना है कि यदि यहाँ पे एक फार्म क्रिएट करना है और फार्म के ज़रिए डाटा एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ इसी कोर्स के टेबल में, तो ये कोर्स के टेबल में डिफरेंट तरह का डाटा एंटर है। बेटा फार्म क्रिएट करने के लिए क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं डिफरेंट तरह के। यहाँ पे जहाँ से हमने टेबल क्रिएट किया था यहीं पे एक ऑप्शन है फार्म का। ठीक है, तो फार्म के बटन पे क्लिक करें, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फार्म बना के दे देगा खुद से, जहाँ पे डाटा पहले से एंटर्ड है, यानी फील्ड्स हैं, कोर्स की आईडी, आगे टेक्स्ट फील्ड है। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके खुद से भी बना सकते हैं। ये एक बटन है, उसको चूज़ कर लें, ये एक टेक्स्ट फील्ड, लेबल वगैरह, ये बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे ये नीचे ज़रा देखें तो ये बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, इसमें है 1 of 4, मीन्स कि हमने पहले 3 तकरीबन रिकॉर्ड एंटर कर रखे हैं, तो कहते हैं 4 रिकॉर्ड्स हैं उनमें से, ये देखें। नेक्स्ट के लिए जाने के लिए ये है, लास्ट पे जाने के लिए ये है, और आप एक नया ब्लैंक रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। तो फॉर एग्जांपल हम एक नया ब्लैंक रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, तो मैं जूम आउट करता हूँ, ये आ गया जी ब्लैंक रिकॉर्ड। कहते नहीं पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कोर्स की आईडी बताएं, तो मैं कहता नहीं फॉर एग्जांपल कोर्स की जो आईडी है वो है 101। तो इसके लिए अब देखें अगेन जैसे वो जो व्यू थे, यहाँ पे अब मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ तो वो नहीं अलाउ कर रहा। वजह क्या है कि इसके भी व्यूज़ हैं, यानी कि आप देखें ये जो फार्म नज़र आ रहा है मुझे लेआउट व्यू में, यानी मैं इसको कोई थीम देना चाहूँ यहाँ से थीम दे सकता हूँ, डिज़ाइन को चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि इसमें डाटा एंटर करना है तो मैं इसको फार्म व्यू में लेके जाता हूँ। अब ये देखें एडिटेबल मोड में आ गया। तो कहते हैं जी कोर्स की आईडी जो है बताएं, मैं कहता हूँ जी 101। स्टूडेंट जो इनको पढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। जो कोर्स का टाइटल है वो फॉर एग्जांपल है कुछ भी DLD, ठीक है, कुछ भी आप दे दें। जब आप लिख लें तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ये नीचे स्टार जिसके साथ लगा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो क्या कर देगा, नेक्स्ट ब्लैंक रिकॉर्ड ले आएगा, यानी कि वो डाटा एंटर हो चुका है। अब ये वाकई एंटर हुआ है, यानी कोर्स के टेबल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे तो हमें वो डाटा नज़र नहीं आ रहा जो भी हमने एंटर किया था। तो उसकी वजह क्या है कि जो भी आपने डाटा एंटर किया है वो मौजूद है लेकिन रिफ़्रेश फॉर्म में नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें रिफ़्रेश के बटन पे, इस पर क्लिक करें तो क्लिक करते हुए आपको दिखा देगा 101 स्टूडेंट ID 1 और DLD। ठीक है, तो ऐसे आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे कि फार्म्स के रिलेटेड के इसको थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल लुक भी दी जा सकती है, लेकिन ये बेसिक इंट्रोडक्शन है तो इसमें आपको बताया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आपको रिपोर्ट क्रिएट, फॉर्म होता है यूज़र से डाटा लेना हो तो आप एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दें, उसमें कुछ भी डाटा लिखें तो वो डाटाबेस में सेव हो जाए। अब पहले से जो डाटाबेस में डाटा सेव किया गया उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करें। आपको आपका CEO कहता है, आपका प्रिंसिपल कहता है कि जी आप मुझे वो स्टूडेंट्स दिखा दें जिनकी फ़ीस सबमिट नहीं हुई, या आपके डिपार्टमेंट में जो मेल स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल स्टूडेंट, तो किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे आप क्या करें उसको जो हमें डाटा दिखा दें। तो एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप क्यूरी लिखें, तो उसके लिए हम डिफरेंट तरीक़ेकार से जो ऑप्शंस हैं वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है क्रिएट के बटन में ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस। तो क्यूरी डिज़ाइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी क्यूरी नज़र आती है। अब अगेन यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट तरह के व्यूज़ चूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अगर व्यू सेलेक्ट करूँ तो ये है SQL व्यू।
एसक्यूएल व्यू में क्या चीज़ें हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में। तो अब आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको देखें। तो मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक एक वाइल्ड कार्ड मार्कर है कि सारा कुछ सिलेक्ट कर लो। अब सारा कुछ किस में से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो एज इट इज़ नाम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे अब जो स्पेलिंग्स है वो भी सेम होने चाहिए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट के टेबल में से क्या देखना चाहते हैं, मैं दोबारा ज़रा स्टूडेंट का टेबल दिखा देता हूँ। स्टूडेंट के टेबल में किसी भी एक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट की बेसिस पे देखना चाहते हैं, टीचर की आईडी की बेसिस पे देखना चाहते हैं, डिपार्टमेंट की बेसिस पे देखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये क्यूरी 1 है। तो कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। और अब आप कहते हैं जी वेयर, यानी वो सारे स्टूडेंट में दिखा दो जिनका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट CS है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम क्यूरी डिज़ाइन में जाएं, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, इस रन के बटन पे क्लिक करें। कहता है जी इनपुट जो है वो मैच नहीं कर रही, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी डिज़ाइन कैन नॉट फाइंड द इनपुट टेबल और द क्यूरी स्टूडेंट टेबल। अच्छा जी हमारे पास कोई स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, आई थिंक STUDEN स्टूडेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ। ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, तो रन करते ही वो सारे स्टूडेंट्स उनमें से लेके आ गया जिनकी जो डिपार्टमेंट है वो CS है। ठीक है, तो आप किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे डाटा का सब डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर यही आपको हर दफ़ा करना पड़े तो बजाय कि आप क्यूरीज लिखें, आप एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं, क्रिएट के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन। तो रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो कहते हैं जी क्यूरी आप सेव करना चाहते हैं इसको बार बार रन करने के। फॉर एग्जांपल मैं यस करता हूँ, मैं कहता हूँ जी CS डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ CS डिपार्टमेंट कुछ भी, तो वो यहाँ पे सेव करके दिखा देगा कि ये आपके CS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। तो वो फॉर्म हमारे पास बन जाएगा। अच्छा जी अगेन क्रिएट, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। रिपोर्ट के बटन में क्लिक करते ही अगेन वो रिपोर्ट बना के दे रहा है। अब जो सिलेक्टेड था हमारे पास क्या नाम है इसका, क्यूरी हमने पहले से क्यूरी लिख रखी थी। अब उसकी बेस पे हमने यहाँ पे एक जो है वो रिपोर्ट क्रिएट की है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें CS के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स दिखाए। इसको अगर हम क्लोज़ करते हैं, इसको कहते हैं नहीं जी ये क्यूरी जो है इसको ज़रा डिलीट कर दें, ये क्यूरी डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद ये टेबल्स भी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर दे, तो बाज़ दफ़ा ये जो टेबल्स हैं ना ये भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फॉर्म रहने दें, फॉर्म को हमें सेव नहीं करना। अच्छा जी कोर्स का भी टेबल इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, ये रिलेशनशिप इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा जी अब अगेन क्रिएट, यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट। अब रिपोर्ट लेफ़्ट साइड पे ये लिस्ट आ गई कि किस टेबल के लिए रिपोर्ट क्रिएट करनी है। तो मैं कहता हूँ ये मतलब उस जो टेबल है उसके अंदर फील्ड कौन कौन सी हों, यानी जो रिपोर्ट आपने बनानी है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ रिपोर्ट में सारी चीज़ें शो ना हो, सिर्फ स्टूडेंट की आईडी हो, सब्जेक्ट हो और वो टीचर हो। या फिर मैं कहता हूँ स्टूडेंट की आईडी शो हो जाए, जो स्टूडेंट का नाम है, जो सब्जेक्ट है, वो चीज़ें शो हो जाएं। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे वो सारे का सारा डाटा शो करवा रहा है। जो कुछ भी डाटा यहाँ पे मौजूद था वो यहाँ पे शो करवाया जा रहा है। यहाँ से आप किसी भी टाइम पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये चीज़ें बढ़ाई कम की जा सकती हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट तरह के व्यूज़ में इसको देखा जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये प्रिंट व्यू में देख रहे हैं, लेआउट व्यू में, डिज़ाइन व्यू में देखें। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। अगर मैं इसको दोबारा से चेंज करूँ, ये हमारे पास डिफरेंट तरह के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, इसको रेंज करना चाहते हैं। व्यू में जाके मैं अगर इसको प्रिंट व्यू में देखूँ तो यानी वो पेज के ऊपर प्रिंट होता नज़र आएगा कि मैं मंडे को 27 मई को जो 5:54 पे इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंप्लीट डाटा आ जाएगा यहाँ पे। आप इसी तरह की और भी बहुत सी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो बेसिक काम आप लोग करना आना चाहिए वो ये है कि डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए। उसके अलावा टेबल बनाने आने चाहिए, रिलेशंस। फिर उन रिलेशंस में प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की ये सेट करना आनी चाहिए।
जो थर्ड टास्क है वो उसमें आपको जो है वो उन टेबल्स का आपस में रिलेशन बनाना आना चाहिए, इंटेग्रिटी इंश्योर करनी आनी चाहिए, फिर फॉर्म्स बनाने आने चाहिए और रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। अगर आपको ये इतना आता है तो ये जो प्रैक्टिकल्स में, आईसीटी के प्रैक्टिकल्स में, या फिर आप एडीपी के अगर स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको जो डेटाबेसेस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही आते हैं। या फिर आप अगर बात करते हैं आईसीएस की, तो आईसीएस में भी जो डेटाबेसेस के रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ इतने ही आते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, फील फ्री टू आस्क। चलें जी, जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।